हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम रीड करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की जो बुक है बी हाइव, उसमें पहला लेसन द फन दे हैड। और इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं 3 पॉइंट्स पहले करवा चुका हूं। पहली 3 पॉइंट्स, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ। और आज हम पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले जो कि इस स्टोरी की जो आउटलाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे अभी, वो फ्यूचर के अंदर सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो किताबें और जो स्कूल्स जिनके बारे में हम जानते हैं, नो नाउ देम, जैसे कि हम जिनको उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, किताबों और स्कूलों के बारे में जानते हैं, परहैप्स शायद, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मैंने क्या होता है, ना रहना, शायद वो उस समय ना रहें। जिन किताबों और स्कूलों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनमें जैसे स्कूलों में हम पढ़ने जाते हैं, किताबों जिनमें से हम पढ़ते हैं, शायद वो आगे ना रहें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। जो नीचे डायग्राम दिया है वो शायद आपको कुछ आइडिया दे दे। नीचे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसे बच्चा बैठा है कंप्यूटर का, वो सीख रहा है उसमें से। वर्चुअल क्लासरूम, वास्तविक, जो वर्चुअल मीन्स क्या होता है, वास्तविक क्लासरूम कैसा होगा ये देख लीजिए, आपके सामने है। और नीचे है रोबोटिक टीचर, टीचर भी रोबोटिक होंगे आपके। और मूविंग ई टेक्स्ट, और जो मूविंग मीन्स इधर उधर चलना, जैसा कि ये आगे जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं, मैं स्क्रीन को मूव करे जा रहा हूँ, तो ऐसे ही ई टेक्स्ट, मतलब ई मैंने इलेक्ट्रॉनिक, टेक्स्ट मतलब जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स जो आपके सामने जो लिखा हुआ है बिल्कुल प्रिंटेड, सब कुछ ये टेक्स्ट होता है। ओके, तो हम आगे शुरू करते हैं अपना काम। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने ये अपने डायरी में भी लिखा था, उस रात अपनी डायरी में भी इसके बारे में लिखा था। जो कि मार्गी एक करेक्टर है इसके अंदर, मार्गी और टॉमी, 2 करेक्टर मिलेंगे। तो वो डायरी लिखने की शौकीन है। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। उसने अपने, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आगे बहुत ज़्यादा समय चलेगा। अब कब की बात कर रहे हैं, 2157, लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2020। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से कम इन 100-150 साल आगे की बात कर रहे हैं हम। ऑन द पेज, पेज के ऊपर जो हेडेड मीन्स उसके ऊपर हेडलाइन जो डाली थी, डेट लिखी थी, वो मेंशन की गई थी, वो था 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल रियल बुक मीन्स क्या होता है, एक सचमुच की किताब। क्योंकि उनको तो ई टेक्स्ट पढ़ने की आदत है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं 2157 की बात कर रहे हैं, और आज हम अगर बात करते हैं 2020 की, तो अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है, तो इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। अब क्या कह रहे हैं, अब टॉमी फाउंड रियल बुक, टॉमी को आज बिल्कुल रियल किताब, बिल्कुल वास्तविक एक बुक मिली थी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादाजी थे, उन्होंने एक बार कहा था, वंस सैड, उन्होंने एक बार ये कहा था, दैट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, उनके दादाजी ने और उसको बताया कि एक ऐसा समय आएगा, दैट देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सभी का जो भी स्टोरीज होती थी, जो भी कहानियाँ होती थी, वो
पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी, उसके ऊपर छपी होती थी कि क्या है, मार्गी ग्रैंडफादर ने उनको उसको बताया था कि उसके दादाजी ने, मार्गी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि एक ऐसा समय था कि जब सारी की सारी स्टोरीज जो थी पेपर के ऊपर प्रिंट थी। मार्गी जो भी आज का जो समय है, ओके, जो आज का जो लगभग टाइम है वो। अब आगे है दे टर्न द पेजेस। अब जो बच्चे हैं वो, उनको जो बुक मिली है उसके साथ वो खेल रहे हैं, कैसा मर्जी उनको, मतलब वो उसके बिल्कुल उनके हाथों में वो किताब है और पहली बार उन्होंने रियल बुक देखी है उन बच्चों ने, वो सरप्राइज भी हैं उसको देख करके। दे टर्न द पेजेस, वो पेजों को पलट रहे हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले पड़ चुके थे, विच वर येलो। जैसा आपको पता है कि जो किताबें ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, ये अक्सर आप लाइब्रेरीज़ के अंदर या आपके घर में भी किताबें ऐसी होंगी जो काफ़ी पुराने समय से पड़ी हैं और उन जिनको आपने छेड़ा भी नहीं है, तो वो पीले रंग की पड़ चुके होते हैं, उनके जो पेज हैं वो पीले हो जाते हैं। क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, जैसे बुक के जो कोने होते हैं, जैसे पेज होता है ना, वो काफ़ी पुरानी अगर नोटबुक है या बुक है वो पुरानी हो जाए तो उसके कोने मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इधर भी लिखा हुआ है क्रिंकली विद मैनी फॉल्ट्स और लाइन्स, बहुत सी लाइनें और फोल्ड हो जाते हैं, वो उसको बोलते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वॉज सपोज्ड टू। ऑफली, ऑफली तो बेकार ढंग से, बहुत ज़्यादा। अब क्या है, इट वॉज ऑफली फनी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मजाक था, बहुत ज़्यादा मस्ती करने का टाइम था। जब उनके पास बुक थी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला था, मजाक के मूड में थे वो। क्या कह रहे हैं, इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, उनके लिए वो वर्ड्स पढ़ना, बुक पढ़ना बहुत सरप्राइज भी था और उनके लिए मजाक भी था। दैट स्टूड स्टिल, जो वर्ड्स थे उसके अंदर वो बिल्कुल स्टूड थे, स्टिल थे, मतलब बिल्कुल स्थिर थे, वो इधर उधर हिल नहीं रहे थे। इंस्टेड होता है के स्थान पर, ओके, इंस्टेड के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। सपोज्ड होता है कल्पना करना, वो कह रहे हैं कि जो वर्ड्स जो थे उस बुक के अंदर वो बिल्कुल वहीं स्थिर थे जैसा कि उन्होंने कल्पना किया था कि ये इधर उधर हिल रहे होंगे। ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स जैसा कि उनको आदत है कंप्यूटर पे पढ़ने की, स्क्रीन पे इधर उधर हिलते रहते हैं ना स्क्रीन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले, जैसे हम इसको इधर उधर करेंगे, आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे। अब देखिए इधर, ये देखो ये मूव कर रहा है ना, पेज तो ऐसे मूव नहीं करता, उसको जैसे मर्जी आप हिलाइए वैसे वर्ड्स तो वहीं पर रहेंगे, तो वैसे ही कह रहा है ऑन स्क्रीन, यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और वो कह रहा है कि एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जैसा कि पहले पेज पे वो दोबारा जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स, उसके ऊपर सेम वर्ड्स होते हैं, वही शब्द होते हैं, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अब ये जो दो वर्ड्स हैड दोनों इकट्ठे आए हैं, तो एक हैड का मतलब तो जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लगता है, और दूसरा हैड जो है वो जैसे पास होने की फॉर्म में होता है, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी, और एक होता है जैसे कुछ चीज़ उसी फॉर्म में लगा हुआ है, ओके। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने पहली बार पढ़े थे वैसे ही शब्द उसके ऊपर लगे हुए थे, हिल नहीं रहे थे वो। अब सेकंड है इसके में कह रहा है गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी, गी एक एक्सप्रेशन है बेटा, जैसा कि तिरस्कार करना हो किसी का, ओके। घी एक सरप्राइज और एक्साइटमेंट का भी है, और एक किसी की मतलब आप बेइज्जती करना चाहते हैं, तिरस्कार पूर्ण, इसके जो वर्ड मीनिंग आप लिखोगे तो तिरस्कार पूर्ण लिखना, ओके। घी सेटोमी, जैसे कि इधर मैं दिखा देता हूँ, आपके इधर लिखा भी होगा, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। घी सेटोमी व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार चीज़ है। ये टॉमी की बातें हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखी गई हैं, जो टॉमी ने एज इट इज़ कही हैं। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कह रहा है व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तुम इसे कब मिले, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें उसी वक्त इसको फेंक देना चाहिए था। आई गेस, उसने कहा मैंने अंदाज़ा लगाया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बॉक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो कह रहा है कि
हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके अंदर बहुत मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। मिलियंस कितना होता है बेटा? 10 लाख होता है 1 मिलियन के अंदर। करें मिलियन बुक्स, उसके अंदर लाखों किताबें हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसके अंदर और भी जगह पड़ी है कि इसके अंदर और भी किताबें आ जाए। प्लेंटी मोर, प्लेंटी मोर का मतलब क्या होता है? प्लेंटी का मतलब होता है अनेक, बहुत ज़्यादा। प्लेंटी मोर किताबें उसके अंदर अभी भी आ जाती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी ने कहा हाँ सेम मेरे लिए भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब मार्गी जो है 11 साल की लड़की है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन, हैड नॉट सीन उसने नहीं देखी अभी तक, एज मैनी टेली बुक्स। टेली बुक्स मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जो कि टीवी के अंदर या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो कि किताबें होती हैं उनको टेली बुक्स बोलते हैं। मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास है उतनी मार्गी ने नहीं देखी है, ना ही उसके पास है। टॉमी जो है ही वॉज 13, टॉमी जो है 13 साल का एक लड़का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि ये तुम्हें कहाँ मिली? उसने कहा कि इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। टॉमी ने कहा मेरे घर में मिली थी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, उसने बिना किसी तरफ इशारा किए कहा दिया कहाँ पर? इन द एटिक। एटिक क्या होता है? एटिक होता है जैसा कि आपकी जैसे छत है, छत के नीचे थोड़ा स्पेस होता है और उसके नीचे एक स्लेब होती है जहाँ पर आप अपना कबाड़ वगैरह कुछ भी सामान रख देते हो वहाँ। इसको और थोड़े से मतलब वो आपको मैं व्याख्या करना चाहता हूँ या इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे घरों में रसोई में जो स्लैब होती है ना उसके ऊपर आप बर्तन वगैरह हम रख देते हैं, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि एटिक पे वो बुक पड़ी, मतलब कुछ सामान वगैरह पड़ा था वहाँ पर वो बुक थी। इधर उधर खोजबीन करते करते उसको वो बुक मिल गई थी। अब व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में है ये? अब ये है स्कूल, ये टॉमी ने कहा। ओके, अब इसके मैं कुछ एक दो चार क्वेश्चन आपको मैं करवाना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपना होमवर्क भी कर लें बेटा। अब आगे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द फन दे हैड में से आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। द फन दे हैड रिटन बाय इसाक एसिमोव। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी, मतलब वो कितने बड़े थे। ओके, आपके सामने हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी? मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का एक लड़का था। वट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली थी। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक, मार्गी ने पहले इससे पहले कभी भी, नेवर का मतलब पहले कभी भी नहीं एक बुक देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन है वट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, कि ऐसी कौन सी, वट थिंग्स ऐसी क्या बातें थी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी किताब के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज जो कि उसको विचित्र लगी हों। द बुक हैड येलो रिंकल पेजेस, जो बुक थी उसके जो पेजेस थे वो कैसे थे? येलो एंड रिंकल, झुर्रियों मतलब, या आप कह सकते हो लाइनें, जो बहुत फॉल्ट्स थे उस बुक में जो पेजेस थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, जो वर्ड जो शब्द थे किताब के अंदर वो भी अभी रुके हुए थे, बिल्कुल एक एक जगह ही थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो हिल डुल नहीं रहे थे जैसा कि स्क्रीन के अंदर अक्सर होता है, वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर जैसा इस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होता है। थैंक यू बच्चों।
आई होप कि आप सभी बच्चे अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपना होमवर्क कर रहे होंगे। थैंक यू। कर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।